हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैक्ड एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस में हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब देखे और हमने डेसिमल के बारे में भी जाना। हमने 3 तरह के डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तीनों तरह के डेसिमल देखे। इस वीडियो में देखिए हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे नंबर्स जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके बारे में देखेंगे। देखिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंटीजर ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पर आप अगर उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा, इसलिए आपको क्यू को 1 करना पड़ेगा। तो हमारी जो पी की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ -4, -3, -2, 2, 5, 76, 86, कुछ भी ले लीजिए आप, ये सब इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें इंटीजर्स को ही क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर होते हैं जिनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। -1, -2, -3 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स कितना भी हो सकता है। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, 1, 2, 3, ये सब हो सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें ये इंटीजर्स में ही कभी कभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे लिख देते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इसका मतलब कि पॉजिटिव प्लस जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये हो गए और ज़ीरो अपना ये इंक्लूड हो गया, तो ये इससे थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर, आप मन में सोचिए, नॉन पॉजिटिव इसका मतलब ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। तो ज़ीरो ये रहा और नेगेटिव के इंटीजर्स ये रहे। तो ऐसे आप कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर ये लिख देगा, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें कुछ नहीं, बस आपको ज़ीरो इंक्लूड करना है। आगे देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी ज़ीरो प्लस जो हमारे और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मिला के ही होल नंबर बनता है। तो होल नंबर नेगेटिव वैल्यूज़ कुछ नहीं रहती, ज़ीरो से 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट टाइम्स कितनी भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही नेचुरल नंबर में हम मान के चल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो नेचुरल नंबर एक तरह से होल नंबर का ही पार्ट है। अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो और लगा देंगे तो वो होल नंबर्स बन जाएगा। अब देखिए इवन नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 34, 76, 548, 50, ये सब नंबर्स हो गए इवन नंबर्स। और ऑड नंबर ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 21, 33, 57, 91, ये इनके एग्जांपल्स। अब हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर पढ़ते हैं जो कि है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। यानी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ 12 प्राइम नंबर है, तो देखिए 12 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम फैक्टर यानी कि वो इस नंबर को कौन कौन से नंबर इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 को अगर हम डिवीजन दें, इसका एलसीएम लें, एलसीएम मैं आपको कैसे हम एलसीएम लेते हैं ये करना सिखा दूंगा। देखिए 2 टाइम्स 6 इधर आ गया, 2 टाइम्स, एक तरह से हम डिवाइड करते जाते हैं, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 1। तो अगर हम देखें 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये इनके फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। 6 भी डिवाइड कर रहा है और एक 12 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 6 फैक्टर्स हैं, 12 के 6 फैक्टर्स हैं। अब इसी वीडियो में देखिए कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो खुद 1 है या वो खुद का ही एक फैक्टर है, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। यानी मान के चलिए 11 है, 11 को आप सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और वो खुद से डिवाइड होगा, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं मान के चलूँ 13 है, तो 13 को आप खुद से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ 21, एग्जाम्पल लीजिए 21, तो 21 ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेनली जो प्राइम नंबर को हटा के हो जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा जानना नहीं है। पर अब ये देखिए कि जो
एक इवन प्राइम नंबर में, यानी प्राइम नंबर्स ज़्यादातर ऑड होते हैं, सारे ऑड होते हैं, पर एक जो इवन प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो वो है 2। ये इवन है और कोई इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और उसका कोई और फैक्टर नहीं है। अब मैं अगर बात करूं कि प्राइम नंबर 1 से 50 में कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 25 होते हैं। 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं, 46। 1 से 500 के बीच में 95 और 1 से 1000 के बीच में 168। ये चीज़ क्या लिखी हुई है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, देखिए गिनिए। 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है। ऐसे कर करके हम काउंट करेंगे तो ये 15 नंबर है 1 से लेके 50 तक, जो कि प्राइम है। 31 भी है, 47 भी है, 41 भी है। और अगर हम 1 से 100 तक काउंट करें तो 25 नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर देगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा प्राइम नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगले वीडियो में हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, या फिर कंपोजिट नंबर मैंने बता ही दिया इनके साथ। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे फाइंड करें कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं। तो चलिए वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।